नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, ये हमारे इस वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट जो है आ चुका है। तो सबसे पहले जितने भी मेरे भाई बहन वेटिंग लिस्ट में आए थे और जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, भाई उन सभी लोगों को बधाई। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, निराश बिल्कुल ना हो। अगली वैकेंसी आपकी उसकी भी तैयारी चल रही है। आप दोस्तों उसमें लग जाएं, ठीक है, क्योंकि हाथ पर हाथ बैठने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारी भर्ती आ रही है। अगर आप यूपी से हैं तो एलटी ग्रेड की भी भर्ती आ रही है, ठीक है। तो केवीएस में भी भर्ती आएगी, एनवीएस में भी भर्ती आएगी। तो आप दम लगा करके तैयारी करिए और इस निराशा से दोस्तों ऊपर उठिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों आज के हम मुख्य बिंदु पर। रिजल्ट दोस्तों आ चुका है। तो रिजल्ट के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, ये सवाल काफी सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछे हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आगे का दोस्तों जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा और आपको दोस्तों किस प्रकार से आगे कदम रखने हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगेंगे। ये सवाल भी बहुत सारे लोग दोस्तों हमसे पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम बात करेंगे, मगर उस पर जाने से पहले आप सभी लोगों से दोस्तों निवेदन है कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको ईएमआरए से रिलेटेड सही और सटीक इन्फॉर्मेशन नियमित रूप से मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और आज का पूरा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट का जो लिस्ट तो नहीं आई है, लिस्ट तो नहीं इन्होंने दी है, जो पूरा का पूरा रिजल्ट दिया है ना वो मेल के माध्यम से दिया है और सभी का रिजल्ट आ चुका है। जो हमारी टीचिंग वाली पोस्ट थी यानी कि टीजीटी और पीजीटी, इनका भी जो है मेल आ चुका है और जो नॉन टीचिंग वाले हमारे कैंडिडेट थे उनके भी आपके मेल जो है दोस्तों वो आ चुके हैं। मेल आने के बाद मेरे ख्याल से जो डेट दे दी गई है वो 24 मई दे दी गई है और कहा गया है कि आपको इस समय तक आपको ज्वाइन करना है। तो अब सभी के मन में सवाल आ रहा है कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, आगे का प्रोसेस ये है कि आप सभी लोगों को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको एक फॉर्म अटैच होगा आपके मेल के साथ जिसको एंसीडेंट फॉर्म बोलते हैं, एंटीसीडेंट फॉर्म, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब होता है कि आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन प्राप्त की हैं वो सारी की सारी आपको जो डिटेल्स हैं उनके जो सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट है, वो आपको साथ में रखनी है। और ये दोस्तों आपको 10th के स्टैंडर्ड से रखनी है, ठीक है। 10 से लेकर के जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ईयर के दोस्तों लगाने हैं, ठीक है। और दोस्तों उनके कितने सेट बनाने हैं ये भी ध्यान रखिएगा। आपको कुल 5 सेट तैयार करने हैं ताकि बाद में आपको दोस्तों किसी भी प्रकार से इधर उधर दौड़ भाग ना करनी पड़े, ठीक है। तो 5 सेट दोस्तों आप तैयार कर लीजिए। पहले से ही मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग पहले पिछली बार हुआ ये था कि भर्ती में जून के महीने में स्टार्ट हुई थी कि किसी ने 2 सेट कराए, किसी ने 3 सेट कराए और बाद में वह इंटीरियर इलाकों में फोटो कॉपी भी नहीं हो पा रही थी, तो हो गई दिक्कत, ठीक है। तो आपको दोस्तों 5 सेट जो है वो तैयार करने हैं। और एक बात का दोस्तों आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, वो इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको जहां भी अपनी आप दोस्तों फोटो कॉपी यानी जो जिरोक्स है वो जमा करेंगे, वो सेल्फ अटेस्टेड ही जमा करेंगे, ठीक है। प्लेन आप कहीं नहीं जमा करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही दोस्तों आप सभी लोग अपनी जो है वो जमा करेंगे, ठीक है। अब करना यह है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, जिसमें 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, बीएड है, पीजी है ना, और सीटेट है। जो भी आपकी टोटल क्वालिफिकेशन है सारे के सारे, अब मुझे तो नहीं पता आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, मगर जितने भी क्वालिफिकेशन है वो सारे के सारे। और अगर आप किसी कैटेगरी का लाभ ले रहे हो, अगर आप पीएच हो, है ना, ओबीसी हैं, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, है ना,
EWS हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मतलब आपने आरक्षित वर्ग से संबंधित जो भी लगाए थे, वो सारे के सारे आपको मिला करके 5 सेट दोस्तों आपको तैयार करने हैं, 5 सेट। और आपको अपनी स्टेट सोसाइटी में जाकर के, पिछली बार सभी लोगों ने जाकर के अपनी स्टेट सोसाइटी में जाकर के वहाँ पर रिपोर्ट किया था। ठीक है, हर राज्य की एक स्टेट सोसाइटी है, जैसे कि अगर आपको यूपी मिला है तो आपको लखनऊ में दोस्तों स्टेट सोसाइटी है। ठीक है, अगर आपने तेलंगाना दोस्तों अगर आपको मिला हुआ है तो आपको हैदराबाद दोस्तों जाना होगा। अगर आपको आंध्रा मिला हुआ है, ठीक है, आंध्रा अगर आपको मिला हुआ है तो आपको विजयवाड़ा। हम लोगों का दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ना, वो विजयवाड़ा में ही हुआ था, आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो सेंटर बना हुआ है नेक्स्ट का, वो विजयवाड़ा में बना हुआ है। उधर उड़ीसा वाले हैं, अगर आप उड़ीसा कैडर आपको मिला हुआ है तो आपको भुवनेश्वर में वहाँ पर जाना होगा। तो सबका सेंटर दोस्तों बना हुआ है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर तो 4 क्षेत्रीय हैं। एमपी में, एमपी बड़ा है ना काफ़ी, तो वहाँ 4 क्षेत्रीय भी बना दिए गए हैं। तो उन्हीं में से जिस भी रीजन में आपको मिला होगा उसी रीजन में जा करके वहाँ आपको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों आपको बनवाना रहता है, जो आपका दोस्तों जिले से बनेगा। जिले स्तर का दोस्तों जो आपका डॉक्टर होगा वही आपका दोस्तों बनाएगा, अधिकारी होते हैं। ठीक है, और इसको बनवाने में थोड़ा सा दोस्तों ध्यान पूर्वक बनवाइएगा। और ये पुराना नहीं, अगर आपके पास कोई पहला पुराना बना हुआ रखा है तो वो नहीं चलेगा, आपके पास दोस्तों नया होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए आपके पास। इस बात का दोस्तों आप भली भांति दोस्तों ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स आपके दोस्तों मजबूत होने चाहिए। ठीक है, इंसिडेंट फॉर्म में दोस्तों क्या होता है ना कि उसके बाद दोस्तों आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा क्या हमें खुद कराना पड़ता है? तो जी हाँ, जी नहीं दोस्तों, आपका पुलिस वेरिफिकेशन खुद से नहीं कराना पड़ता है। ये जो कराने का कार्य होगा ना वो स्कूल का होगा। जब आप अपनी वहाँ पर इंसिडेंट फॉर्म में सारी डिटेल भर करके देंगे ना, ये हमारा थाना है, यहाँ हम रहते हैं वो जमा करके वो आपके स्कूल वाले अपने अनुसार कराते रहेंगे। उससे आपका कोई भी किसी प्रकार का जो मतलब है दोस्तों वो आपका नहीं रहता है। ठीक है, आपको बस अपने डॉक्यूमेंट जमा करके वहाँ पर जाने हैं। तो दोस्तों प्रोसेस आगे का ये है, शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। आपको अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल से रिलेटेड आपको पता होंगे, सारे तैयार करें, सारे ईयर के, यानी BA1 BA2 अगर ईयरली है, सेमेस्टर है तो सारे सेमेस्टर के। और इसके अलावा एंटीसीडेंट फॉर्म दोस्तों जिसका PDF आपको मेल के माध्यम से मिला होगा। और इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका जो है मेडिकल, मैं कोशिश करूंगा कि तस्वीर या फोटो कोई पड़ी हो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट की तो मैं आपको दिखा दूं, कोशिश करूंगा, क्योंकि फ़ोन वगैरह मैंने चेंज कर दिया है तो मेरे पास नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर मिल जाता है तो मैं उस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ज़रूर बता दूंगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी जो हमने आपको बता दी है। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम आगे का जो भी आंसर होगा वो हम आपको देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको निरंतर रूप से सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें, और इस खुशी के अवसर पर सपोर्ट करेंगे तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। आप तो एक कदम आगे बढ़ ही गए, हम भी एक कदम आगे बढ़ जाएं आपके सब्सक्राइबर से। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।